सो हाय गाइस। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू डिस्कस किया था, राइट? नाउ सी, अगर इस प्रोजेक्ट को आपको अगर परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पे क्या एक्टिविटीज करोगे। तो जो आर्किटेक्चर मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, तो आपको ये देखना है नंबर वन थिंग कि आप मैनुअल टास्क एग्जीक्यूट करोगे फॉर दिस, ठीक है, या फिर आप इसमें ऑटोमेशन करोगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी हमको फोकस करना है ओनली फॉर द ऑटोमेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ये पूरी स्क्रिप्ट है, ठीक है, आपको पता है कि भाई बैकएंड से जो डेवलपर है इन्होंने कमिट चेंजेस पुश मारा, मेरी जॉब रन होनी चाहिए, ये कैसे भी रन होना चाहिए। अब उसके लिए क्या है, मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। अब इस स्क्रिप्ट को आप समझिए। अब स्क्रिप्ट नहीं है भाई, अब आपने जेंकिंस को पढ़ा होगा, तो वो लोग जो स्पेशली बोलते हैं सर मेरे को ना जॉब नहीं लग पा रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज लैक करता होगा, फुली कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें होंगी जब आप एक जॉब को स्विच करने की कोशिश करोगे, चाहे कोई भी सिनेरियो हो। तो अगर आप जेंकिंस को पढ़ते हो तो जेंकिंस के ऊपर इंस्टॉलेशन करना, जेंकिंस के डैशबोर्ड तक जाना ठीक है। उसके ऊपर जब आप कुछ एजेंट की बात करें, जो एसएसएच पैकेज होते हैं ना, इसके अंदर जो आपको पता है कि भाई हमें एजेंट को डालना पड़ता है, तो आप डालने के बाद उसके बाद आपको ये पता चलता है कि भाई इसके अंदर जो ट्रिगर होना ऑप्शन रहता है कि जो डेवलपर ने कमिट चेंजेस पुश मारा वो सर्वर तक डिप्लॉय होना चाहिए। इवन आफ्टर यहाँ पे हमने जो कुछ टूल रखे हैं, ट्रीवी है, सोनार क्यूब है, मावेन रखा हुआ है, आर्टिफैक्ट रखा हुआ है, ये पाइपलाइन प्रॉपर स्क्रिप्ट जो आपने कोड लिखा हुआ है, चाहे आप ग्रूवी स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो चाहे डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, तो आप सिंपल समझो मैंने यहाँ पे ग्रूवी स्क्रिप्ट रखा हुआ है। तो वो ग्रूवी स्क्रिप्ट क्या करेगी, जब डेवलपर कमिट चेंजेस पुश मारता है सारी चीजें डिफाइन होंगी, बैक एंड से डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। यही तो होता है कि इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन इसी को बोला जाता है। बाकी ये जो डेवलपर है ये कमिट चेंजेस पुश तो कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं। इसके बाद ये जो अलग अलग टीम बैठी हुई थी, मैंने प्रीवियसली अगर आप इस थोड़ा सा सीरीज को देखते आओगे तो इसके अंदर वो डेडिकेटेड टीम होगी जो काम कर रही होगी। तो हमें क्या करना है, जस्ट चेक आउट द कोड। अब इस कोड को अगर आप चेकआउट करते हो, हालांकि मैंने अभी जेंकिंस इंस्टॉल नहीं किया है, मैं जेंकिंस को इंस्टॉल करूंगा और उसमें ये सारी चीजें इंटीग्रेट करके रखूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हो मैंने एक पाइपलाइन लिखी हुई है, पाइपलाइन मतलब क्या, हमने एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, आपका प्रॉपर क्रेडेंशियल होना चाहिए, आपने क्या क्या चीजें यूज करी हैं, है ना, पूरा स्टेजेस डिफाइन करोगे। अब जिस किसी ने जेंकिंस को पढ़ा होगा तो दे नो अबाउट द स्टेजेस क्या होता है। जब आप गिट पे आप यूआरएल को यूज करके जेंकिंस से ट्रिगर करते थे, जस्ट एक बेसिक लेवल पे आपकी जॉब रन हो जाती थी, वो काम नहीं आएगा प्रोडक्शन के अंदर। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, तो सब कुछ हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने ये प्रॉपर डिफाइन किया। अब भाई सोनार क्यू भी है, सोनार क्यू को यूज करेंगे, उसमें स्कैन करेंगे आपका जो प्रोफाइल है, किस नेम पे आपने डिफाइन किया, उसका क्रेडेंशियल यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, उसमें इंस्टॉल होना चाहिए सारी डिपेंडेंसीज, है ना। ट्रीवी ट्रीवी अगर आपने सॉफ्टवेयर को यूज किया तो ट्रीवी को प्रॉपर स्कैन करना ही पड़ेगा, चाहिए ही चाहिए वहाँ पे, ठीक है। फिर फर्दर आप उसको बिल्ड करोगे, बिल्ड करने के बाद जो कुछ भी आपने रखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाइपलाइन को यूज कर रहा हूँ। अब इस जेंकिंस में जो हमने पाइपलाइन यूज करी है, यही पाइपलाइन आपसे सिनेरियो के ऊपर पूछता है। अब इस पे आपने देखो दो चीजें होती हैं, तरीके दो होंगे या तो तीन होगा, तीसरा क्या होगा आपको नहीं पता। पहला ये होगा कि आप सीख रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, दूसरा ये होगा कि आपने कॉपी पेस्ट मारा। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ये बात बात पता है आपको, सिनेरियो में आएगी। सिनेरियो अगर आपने बोलते हो कि सर हमारे पास पहले से स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को हम यूज कर रहे हैं, राइट, उस स्क्रिप्ट को हम रन कर रहे हैं, तो बैकएंड से जो कुछ भी आपने यूज किया हुआ है, इवन आफ्टर आपकी क्लस्टर लगी हुई है, ठीक है, सब कुछ डिफाइन है कोड के ऊपर, है ना। अब आपने उसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के लिए आपने एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल भी यूज कर रहे होगे, डेफिनेटली भाई आपके एडब्ल्यूएस भी होगा ना, उसके सारे क्रेडेंशियल को जस्टिफाई करना है। प्रोजेक्ट इसी को बोला जाता है ना। अब मैं किसी टूल को लिखा हूं, अगर मावेन है तो मावेन क्यों है, सोनार क्यू यहाँ पे है तो सोनार क्यू करेगा क्या, ट्रीवी है तो ट्रीवी का भाई मकसद क्या है, पर्पस क्या है, गिटहब रखा है तो गिटहब का मतलब क्या। तो ये सारे टूल के ऊपर अगर हैंड्स ऑन है, तब आइए ना प्रोजेक्ट के ऊपर। अब
वो लोग जो बोलते हैं सर मैं प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आपको मुझे पता है कि भाई आपको इन सारे टूल पे अगर जो लिखा हुआ है, नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी और टूल है, उस पे आपको 10% का ज्ञान है। ज्ञान बोले तो नॉलेज है, हैंड्स ऑन है, डेटा नहीं है प्रॉपर। अब उस 10% को लेके अब डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट मार देते हो, प्रोजेक्ट आपका हो जाता है परफॉर्म, दैट्स इट। ये हो गया। ये कौन कर रहा है? यू आर द वर्कर? नो, आप वर्कर नहीं हो ना, आप एक स्मार्ट लर्नर बनो, जिसकी वजह से आपको जॉब लगे लास्ट में, कल को आप उसको बोल के पिच मार के जॉब ले लो। आपको पता है आपके पास दिन में 36 कॉल्स आती होंगी सेल्स वाली, आप उस सेल्स कॉल्स को देखोगे, सर मैं इस कंपनी से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, ठीक है, हमारी कंपनी का ऑफर चल रहा है। उनका काम क्या है? पिच देना है। वो उनका एक सिखाया गया कि भाई पिच दो, सॉलिड पिच, जिसकी सही पिच है, कस्टमर सामने वाला फंस गया, पॉलिसी बेच दी जाएगी। समझ रहे हो? सेम खेल यहाँ पे है। नॉलेज आपके पास सही तगड़ा है, और सामने जो बैठा हुआ इंटरव्यूअर है, फर्क नहीं पड़ता कितना ज्ञानी हो, सही तरीके से आपने दे दिया ना तो जॉब लगेगा। अब 10-10% वाले, क्या लगता है, तुक्का लगेगा? तुक्के की तो बात ही नहीं हो रही ना। अभी भी वो लोग हैं जो बोलते हैं सर मैं प्रॉक्सी से करना चाहता हूँ, प्रॉक्सी, है ना, जुगाड़ से जॉब लगा दी जाए। ठीक है, तो जुगाड़ से अगर आप जॉब लेना चाहते हो, तो जुगाड़ का मतलब ये होता है, या तो आप 2 लाख रुपया दे दीजिए अभी से, है ना, जैसे मैंने मैंने आपको बोला मैं आपकी पूरी की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैंने 2 लाख रुपए कमिटमेंट किया कि को क्लास के माध्यम से भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है कि भाई अभी स्टार्टिंग आप 50,000 दे दीजिए, फिर बाकी का जॉब लगने के बाद 1.5 लाख रुपए आप मुझे दीजिएगा। हो सकता है जॉब लगने के बाद आप मुझे अपनी सैलरी का डिटेक्शन कर करके दे दीजिएगा। आप यही चाहते हो, और यही फ्रॉडुलेंट होता है। इसी फ्रॉड के चक्कर में आप लोग का पैसा जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं कोर्स ले लूं, आप कहीं से भी ले लीजिए, द कंटेंट एंड वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपने सीखा है तो क्या सीखा है एक्चुअल में, आर यू एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर? नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं ना, फिर मत पढ़िए आप, नो नीड टू लर्न। फ्री के पूरे कंटेंट पढ़े, आप उनको पढ़ के अपने आप को रख लीजिए, किसी कोने पे बैठिए, जॉब नहीं लगेगी मार्केट के अंदर, नाउ दिस करंट सिचुएशन। समझ रहे हो? आगे ना आते हैं वापस। ये मैंने अच्छा, मैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के बारे में आपको बता नहीं रहा हूँ कि लिखा क्या है। जब मैं आपको प्रॉपर डिफाइन करूंगा कि भाई ये जो बिल्ड हो रहा है, तो बिल्ड होने का पर्पस क्या है, ठीक है, ये छोटी सी स्क्रिप्ट है। मैं आपको और भी स्क्रिप्ट दिखाऊंगा। भाई अगर मैं बैकएंड से, मेरा जो डेवलपर है वो क्या करता है, कमिट चेंजेस पुश मारता है, मेरी रन होनी चाहिए। अब जो रन नहीं होती है, या फिर दो चीजें हो सकती है, या फिर कुछ एरर फेंकता है, बग फेंकता है। जो एरर बग यहाँ पे आएंगे, जो बिल्ड स्टेज होता है ना, 3 ही स्टेज होता है ना, बिल्ड हुआ, टेस्ट हुआ, डिप्लॉयमेंट हुआ। डिप्लॉयमेंट होने तक जो प्रोसेस होता है, इसी को तो बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, है ना, SLDC, यही तो है। इसके अलावा और क्या है? इसके यहाँ, यस, इसके बीच में और भी टूल्स ऐड करते जाइए, पाइपलाइन बनी होगी। मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसा भी लगता है कि नहीं, हमें इन सब से मतलब नहीं है, जस्ट वी आर यूजिंग AWS क्लाउड, AWS में इंफ्रा बना है, मैं AWS के एडमिन की प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ, बिट बकेट से मेरी कोड पाइपलाइन को लेके बनी हुई है मेरी इंफ्रा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। काम प्रोसेस वही होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस होंगी। तो अब ये देखिए, अब उस स्क्रिप्ट को रन करना है, तो रन करने के लिए मेरे पास क्या होगा, ये पूरी इन्वायरमेंट बना के रखूंगा मैं। समझिए, मैं इन सारी इन्वायरमेंट को बना के रखूंगा। मेरे पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। जेंकिंस लूंगा, जेंकिंस के लिए एक सर्वर होगा, ठीक है, सारी चीजें कंपाइल होगी। मैंने यहाँ पे स्कैन के लिए ट्रीव्यू को इंस्टॉल किया, सोनार के लिए, माविन के लिए एक सर्वर लिया, आर्टिफैक्ट यूज करेंगे, डॉकर हब को यूज करेंगे, है ना। फिर मैंने ट्रीव्यू, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट करने के लिए सारी चीजें चाहिए होगी, हमने क्लस्टर बनाया, उसके ऊपर ब्लू और ग्रीन डिप्लॉयमेंट अगर लेके चलते हो तो लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारे काम आप यूजिंग टेराफॉर्म, मैंने बोला था टेराफॉर्म करोगे। तो जब सारे टूल पे आपको हैंड्स ऑन है, देन कम टू द प्रोजेक्ट्स। अगर आप बोलते कि सर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, देन यू आर कमिंग टू द प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट बनाना, देखो, बने हुए प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करना और प्रोजेक्ट बनाने में ना अंतर होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट पहले से बना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम, इवन आफ्टर मैं काम कर रहा हूँ, नीचे जो टीम है वो काम कर रही है,
समझ रहे हो? और प्रोजेक्ट जिसने बनाया था वो चला गया, सोचो। वो चला गया, मेरे पास थोड़ा-सा उसका डेटा है, वो बना के गया था, उसके कुछ डेटा हैं, कुछ बैकअप्स हैं, वो मुझे पता है। अब उसके बिहाफ में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, इंफ्रा में डिप्लॉयमेंट करना है, वो कौन करेगा? आपको अगर बना दिया गया लीडर, टीम लीडर, मैनेजर, यू नीड टू डू दिस। अब मान के चलो आप किसी एक ऐसी एनवायरनमेंट में हो, वहाँ पे एक मैनेजर है, पता है कि भाई मेरे अंदर 70 लोग हैं, 70 लोग में भी अलग-अलग टीम होगी, उसमें टीएल होगा, 2-3 टीएल बना दिया जाएगा, भाई तुम इस टीम को देखो, तुम इस टीम को देखो, खत्म। वो टीएल से बात करेगा, टीएल की क्लास लेगा, टीएल नीचे वाले को बोलेगा। इवन आफ्टर कभी ऐसा लगता है कि टीएल मैनेज नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्टली किससे बात करेंगे? एम्प्लॉय से बात करेगा कि भाई ये क्यों नहीं हुआ? कल को हमने हमने ये टास्क दिया, व्हाई क्यों नहीं हुआ? सीधे व्हाई एनालिसिस होती है। तो आपको इन सब के ऊपर प्रॉपर डेप्थ लेवल पे जाना, ठीक है? लैब प्रोजेक्ट मैं बना के डालूँगा, टेंशन मत लो। पहले आप समझिए, जब तक आप समझोगे कि नहीं कि हो क्या रहा है भाई, है ना? आप बोलते हो कि सर मुझे लिनक्स आता है, एडब्ल्यूएस आता है, डॉकर आता है, कुबरनेटिस आता है, एंसिबल भी आता है, गिटहब भी आता है, सब कुछ आता है, फिर क्यों जॉब नहीं लगती? व्हाई यू आर नॉट गेटिंग? सर मार्केट का सिचुएशन खराब है, सिचुएशन बहुत खराब है, कंडीशन अच्छी नहीं है। भाई जॉब की फायरिंग और हायरिंग मैं आपको बोल रहा हूँ बार-बार, हमेशा होती रहती है। द पर्सन हू वर्किंग उसको पता है भाई, है ना? भाई कोई नया चेहरा देखने को मिलता है भाई, इसकी जॉइनिंग अभी एक मेल आ जाता है खट से, रिसेंटली ही ज्वाइन एज अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, है ना? तो ये सारी चीजें चलती है ना यार। आपको पता होना चाहिए, एक साइकिल देखना है भाई, कैसे कंपनी के अंदर प्रोसेस में काम हो रहा है। बाकी आगे की चीजें भी मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है? एक सिंपल सा कोड दिखाया। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स के लिए सब कुछ मैं डिप्लॉय करूंगा, मैं पूरा का पूरा एकदम लाइव। मे बी अगर लाइव का टाइम मिलेगा तो लाइव में बनाएंगे, इसको बनाने में मुझे लग जाएगा 2 से ढाई घंटा। तो सब कुछ हम रेडी करेंगे, फिर अपने कोड को यहाँ से डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है? ये सारे पार्ट आपको आना चाहिए, देन यू कैन कम टू द प्रोजेक्ट सेक्शन। अदरवाइज आपको फिर वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो बिगनर है, जो गैप है, जिसके पास नहीं पता है कि स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे लर्न करनी है, आप डायरेक्टली यहाँ पे मत आना, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये पता चलेगा भाई कि हो क्या रहा है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? मेक श्योर। तो जस्ट छोटा सा ओवरव्यू था, मिलता हूँ इसके नेक्स्ट लैब के साथ। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।